TRS حکومت نے اقلیتوں کے لیے اعلانات تو بہت کیے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کچھ بھی نہیں. صرف ٹمریز اور شادی مبارک اسکیم ہی نافذ العمل نظر آتی ہے. TRS حکومت نے 12% تحفظات کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن BJP حکمرانوں نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فضا کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ ریاستی حکومت نے جب مسلم ریزرویشن کی منظوری کے بعد اسے مرکز کے پاس بھیجا تو مرکز نے اسے مسترد کر دیا. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे. ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे. चुनाचे 12% रिजर्वेशन पर इसरार करने का मौका नहीं रहा. मौजूदा हालात में रियासत की कोई भी पार्टी बल्कि मुल्क की कोई भी पार्टी ऐसा वादा करने की जसारत नहीं कर सकती. क्या कांग्रेस पार्टी वादा कर सकती है कि अगर मुसलमान कर्नाटक की तरह यहाँ भी एक तरफा तौर पर वोट दें तो और इन्हें कामयाबी मिल जाए तो 12% रिजर्वेशन देगी? मुसलमान रिजर्वेशन को मरकज़ से मुस्तरद कर दिए जाने के मौके पर कांग्रेस की ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला. क्यों? हाँ, TRS ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप में हद से ज़्यादा ताख़ीर करते हुए और फ़ीस बाज़दागी को मौकूफ़ करते हुए कोई अच्छा काम नहीं किया. इसी तरह क़र्ज़ों की इजराई भी फौरी तौर पर शुरू हो जाना चाहिए. वैसे तो साबिक़ा हुकूमतें भी कोई नेक नाम नहीं थीं. वो सिर्फ 25,000 का क़र्ज़ जारी करते हुए समझते थे कि मुसलमानों पर बड़ा एहसान किया है और शादियों के लिए भी मामूली रकम जारी करते हुए समझते थे कि बड़ा कारनामा अंजाम दिया है. ये एक हकीकत है कि शादी मुबारक स्कीम के सबब गरीब मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है. गोया इन्हें इनकी लड़कियों के लिए कोई फ़िक्र ही नहीं रही. इसी तरह टिमरीज़ में क़यामत ताम ड्रेस, किताबें और मियारी तालीम मुफ्त के सबब हज़ारों बल्कि 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम तलबा व तालिबात हर साल इस्तिफ़ादा कर रहे हैं. ये भी TRS हुकूमत का बेहतर कदम है, लेकिन ज़मीनात पर कब्ज़ों के सिलसिले में मुसलमानों के साथ ताउन होना भी ज़रूरी है. ये कब्ज़े साबिक़ा हुकूमतों के दौर में हुए, जिसका ख़िमियाज़ा मुसलमानों के हज़ारों ख़ानदान आज तक भुगत रहे हैं. करीबन 3 से 4 मुसलमानों की नस्लें माली और माशी तौर पर कसमपुरसी का शिकार रही हैं. हुकूमत को चाहिए कि वो साबिक़ की औक़ाफ़ी ज़मीनात को बाज़ियाफ़्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करे, जो कि कांग्रेस और तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में हुई. 77,000 एकड़ वक्फ अराज़ी में से 57,000 एकड़ वक्फ अराज़ी साबिक़ा हुकूमतों की सरपरस्ती ही में कब्ज़ों में चली गई और TRS दौरे हुकूमत में ख़बरों की जगह फ़रोख्त करने वाला माफिया सरगर्म नज़र आता है, जो कि खी खबर 10,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक वसूल कर रहा है. अंदाज़ा लगाया जाए कि सारे तेलंगाना में ये मुसलमानों के साथ कितना बड़ा इस्तेसाल है. इतना बड़ा काम कि चेयरमैन वक्फ की इत्तला के बगैर ही हो रहा है. इस पर हुकूमत तवज्जो दे और तहक़ीक़ात करवाए. रियासत भर में मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दीगर तबक़ात के लिए फलाही प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिसमें 250 यूनिट बिजली हर माह फ्री, 100 गज़ के अंदर की तामीरात पर इमारत का टैक्स न लिया जाए. जिस घर में किसी भी फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत नहीं, इस घर को माहाना 5,000 रुपये. टिमरीज़ के तमाम असातिज़ा और अमले को मुस्तकिल या परमानेंट किया जाए. टी प्राइम स्कीम शुरू की जाए, जिसमें ख़र्च की हद कम अज़ कम 25 लाख रुपये हो और इसमें सरकारी मुलाजिम, IT मुलाजिम या इनकम टैक्स अदा करने वाले की ज़मानत पर टी प्राइम का ख़र्च जारी किया जाए. मुसलमानों की ज़मीनात पर से सरकारी कब्ज़े फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिए जाएँ ताकि गरीब मुसलमानों की माली परेशानियाँ ख़त्म हो सकें. इसके अलावा कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हकीकी ज़मीन मालिकों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, बल्कि कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े बर्खास्त करवाए तो बेहतर होगा.